परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षि भूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। आवाज ठीक है सचदेवा जी? हरिओम आंटी। हरिओम। आवाज ठीक है बेटा? हाँ आंटी। चलो हाँ, अभी पढ़ें आगे। किसी को कुछ बात करना है पहले जो हो चुका है? जय पराजय लाभ हानि ये क्लियर हुआ? जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। इस कर्म योग में आरंभ का बीज का नाश नहीं है, उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। 40वां श्लोक अभी पूरा हुआ, कल ये हो गया था क्लियर, रिवीजन हो रही है। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, अभी कल के आगे अभी स्टार्ट हो रहा है, अभी भगवान बोल रहे हैं, हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्त वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में
निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। ये 42 से लेके 44 इसमें आ गया। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप, वेद इस प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसीलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो जा। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसीलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा में तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। अभी फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। अभी कल भगवान ने बोला कि इस कर्म योग के आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं होता और उसका उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है। कर्म योग, कर्म करते हुए योग परमात्मा से। फिर भगवान ने बोला इसका बीज, बीज का नाश नहीं होता है, माना जैसा बीज डालोगे फिर वो बढ़ के वैसा होते जाएगा। हाँ, तो बीज अगर ऐसा है कि भगवान के साथ अपना योग जुड़ा हुआ है तो फिर पूरा पेड़ में जो भी आएंगे पत्ते शाखाएं, तो जैसा बीज होगा वैसा फल पत्ते शाखाएं सब होगा, माना इसका फिर बढ़ते जाएगा, बीज का नाश नहीं होएगा। बीज का नाश नहीं होगा। तो भगवान ने फिर ये बात उसको पकड़ाई कि बीज का नाश नहीं है, इससे अच्छा तू ऐसा ही कर्म कर, माना तेरे बीज में क्या हो, कर्म योग। ये पत्ते और शाखाएं का क्या मतलब? प्यारे जैसे बीज, जैसे आम का हम बीज डालेंगे तो फल किसका निकलेगा, आम का। हाँ। पर आम की अगर आप पत्तियों को भी खुशबू ऐसे सूंघोगे ना तो उसमें भी आम की ही थोड़ी स्मेल आएगी आपको। नहीं मतलब ये हमारे नहीं, कर्मों की हाँ, शाखाएं बीज हाँ, दिखाया तो गया, भगवान बताया वही बोल रहे हैं गया। कि कर्म योग अगर तेरा अभी है, मान लो अभी बीज आपका पड़ा है, हाँ, तो हो सकता है नेक्स्ट 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 जो भी हो तो फिर ये कर्म योग बढ़ते जाएगा ना। मान लो अगर नेक्स्ट में भी गए तो ये कर्म योग फिर बढ़ते जाएगा, बीज से अंकुरण होएगा, शाखाएं निकलेगी, तो कर्म योग माना तेरा मेरे साथ योग जुड़ा ही रहेगा, इसमें उल्टा फल नहीं है। तो जैसा बीज डालोगे वैसे ही बड़ा होगा। जैसे आम का हम डालते हैं तो आप गहराई से देखो तो आम की पत्तियों में भी उसकी खुशबू होती है, किसकी, आम की। आम की माना बीज, बीज में भी अगर देखोगे तो आम का भाव। क्लियर हुआ? जी। तो ऐसे उसकी देखो, उसकी अगर आप डालियों को भी ऐसे सूंघोगे ना, हमारे साइड में हम तो उसको कभी कभी देखते हैं तो ऐसे लगता है बराबर आम की खुशबू है उसकी डालियों में, माना किसी न किसी मतलब वो बढ़ते जाएगा, कम नहीं होएगा। तो इसलिए भगवान ने बोला तू कर्म योग में आ जा ना। क्लियर हुआ सचदेवा जी? जी। ये तो आगे की बात नहीं है, भगवान ने बोला ये जन्म तेरा आखिरी है, तू इतना मेरे से अपना भाव रख, पर अगर मैं भी तो ये तेरा कर्म योग बढ़ते जाएगा, इसका कभी उल्टा फल नहीं निकलेगा। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप का धर्म का, इस कर्म योग रूप धर्म का
कर्म योग किससे हो रहा है? शरीर से हो रहा है कर्म, और धर्म किसका? आत्मा से। आत्मा की परख करो, दर्शन करो, जो भी बोलो, तो आत्मा से आत्मा का भाव। तो ये अगर थोड़ा भी साधन करोगे आप, तो धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। तो जन्म मृत्यु, जन्म और मृत्यु के जो महान भय हैं, उससे हमारी रक्षा कर लेता है। कौन? कर्म योग। कर्म करते हुए योग परमात्मा से। क्लियर हुआ सचदेवा? जी। हाँ, तो ये बीज टालियां मतलब वही है कि आगे में भी अगर हो तो वृक्ष भी फिर थोड़ा सा भी साधन अगर करोगे, तो भगवान ने बोला जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मक बुद्धि एक होती है। निश्चय बुद्धि एक, यस माना यस। तो भगवान ने बोला तू अपनी बुद्धि को, अभी भगवान बुद्धि की बात कर रहे हैं, निश्चयात्मक बुद्धि एक। तो हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। फिर भगवान ने क्या बोला कि इस कर्म योग में निश्चय बुद्धि एक, तू अपनी एक बुद्धि वाली निश्चय वाला भाव रख के खड़ा हो जा। तो निश्चयात्मक बुद्धि एक होती है, पर उसके साथ किंतु अस्थिर विचार वाले, जिनके विचार, विचार किससे? मन से ऊपर बुद्धि, फिर बुद्धि के साथ जुड़ जाता है विचार, पर जिनके विचार क्या है? अस्थिर होते हैं। और वो अस्थिर कब होते हैं? विचार वाले विवेकहीन। फिर कौन? सकाम, जिनकी कामनाएं कई रूपों में फैली हुई है कि ऐसा भी मिले, ऐसा भी मिले, ऐसा भी हो जाए, तो ऐसी कामनाएं। तो ऐसी कामना होगी मना उसका जो बुद्धि है वो अस्थिर है। अस्थिर है मना निश्चय में नहीं है। तो भगवान ने बोला तू पहले निश्चय में खड़ा हो जा। यस माना यस, मेरे को लड़ना है माना लड़ना है। अभी मैं युद्ध के क्षेत्र में आ चुका हूं, मेरे को लड़ना है बस। पर अगर थोड़ा भी सकामता में आएगा, तो फिर तेरी ये बुद्धि क्या हो जाएगी? विवरिंग बुद्धि हो जाएगी। फिर यस-नो के बीच में पेंडुलम के समान हिलती रहेगी। किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां, जो सकाम हैं, जिनकी कामनाएं सब तरफ फैली हुई हैं, उसकी बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होगी। तो सकाम बुद्धि माना बहुत भेद, सकाम माना भेद। ऐसा करूंगा तो ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, फिर ऐसा मिलेगा तो उसको दूंगा, ऐसा करूंगा समथिंग। फिर वो भेदों में पड़ जाता है, तेरे मेरे में कई प्रकार के भेद। क्लियर हुआ? तो सकाम है तो फिर विवरिंग बुद्धि है। विवरिंग बुद्धि माना कई प्रकार के भेद आ जाएंगे। ऐसा करूंगा तो ऐसा होएगा, फिर सपोज समय के हिसाब से कुछ कम ज्यादा हुआ तो फिर मन दुखी। तो कई भेदों वाली, उसमें कई भेद नजर आएंगे। फलाना टीरा ऐसा ऐसा। बोलो सचदेवा जी। सकाम में विवरिंग बुद्धि कैसे? अभी मैंने आपको एक पेन भी दी, मैंने आपको एक पेन दी और मेरी बुद्धि सकाम है। मेरी बुद्धि में सकामता है कि मैं आपको एक पेन दे रही हूँ और मेरे उसमें सकामता है। हाँ, तो फिर अगर आप वो पेन को ऐसे लापरवाही से मतलब रखोगे टेबल पे, आपके हिसाब से आपने टेबल पर रखा है, आपके हिसाब से सेफ है, पर चूंकि मैंने सकामता से दी हूँ कि मेरा नाम हो, कीर्ति हो या उसके काम की है, तो मैं ऐसे देखूंगी कि अरे रखी कैसी है, उसने तो मेरी दी हुई चीज की इज्जत भी नहीं की।
या उसने ऐसा लिखा, ऐसा पटका, ऐसा रखा, समथिंग कितनी रुपए, तो ये सकामता से मैं अगर दे दी तो फिर मेरी हर भाव में ऐसी दृष्टि होगी कि देख उसने रखा कैसे है, उसको कदर भी नहीं है। हो सकता है आपने अपने हिसाब से ठीक रखा हो, पर चूंकि मेरी सकामता है ना उसमें, कि उसकी इज्जत करे, उसको करे, उसका नाम कीर्ति करे, तो ऐसे अनेक भेद होंगे। पर मैंने दिया सो दिया, अब तू जान तेरा काम जाने। तो ये है निश्चय बुद्धि, मैंने दिया सो दिया ना, अब उसकी गत मत वो जाने। आप उठा के किसी और को दो, तिजोरी में रखो, संभाल के रखो, नहीं रखो, बस मेरा निश्चय बुद्धि देना है, मतलब देना है। हुआ क्लियर? मैं निष्काम से करो कर्म, हाँ सकाम से मतलब हाँ उसमें मैं का भाव आ जाएगा। हाँ, तो अगर सकाम। सकाम में फिर भेद क्लियर हुआ ना, फिर अनेक रूप जी। से भेद, हम्म। तो फिर वो आप अपने हिसाब से राइट भी होंगे, क्योंकि मेरा सकाम भाव, तो मैं उसको दी तो थैंक यू भी नहीं बोली, किसी को बताई भी नहीं, नाम कीर्ति तो करती, कुछ तो बोलती, पर मैंने दिया सो दिया, वो भाव अलग है। तो वो है निश्चय बुद्धि। भगवान ने बोला तू निश्चयात्मक बुद्धि एक है, करना है माना करना है, जाना है माना जाना है। नहीं जा रही हूँ चूंकि उसके टिफिन का टाइम है, फलाना आएगा, टीरा आएगा, सोने का टाइम है, कितनी बातें आती हैं। और जब एक निश्चय करते हो जाना है माना जाना है, तो जाना है, बस खत्म। हम्म। क्लियर है ना? तो भगवान वही उसको बोल रहे हैं कि इस कर्म अरे योग में, हाँ बोलिए राज माता। दीदी, मेरे अंदर तो ये बहुत है। तो बहुत है तो फिर आप उसको समझो ना, बहुत है तो फिर ये हाँ, यही अशांति। जैसे जैसे भी भाई मैंने किसी को चीज दी, हाँ वाकई में किसने इसने कैसे रखी, उसको संभाल भी नहीं है। हाँ आइंदा क्यों? से आइंदा से दूंगी नहीं मैं। तो देखो, नहीं दूंगी ना, भाई मैं, हाँ मेरे मेरे अंदर इतनी वैल्यू थी, उसने वैल्यू नहीं की। नहीं की तो फिर यही तो गलत है ना। भगवान ने बोला एक दे दिया सो, पर हमारा इतना है कि हम गुरु के ऊपर एक रुमाल भी चढ़ाते हैं ना, तो भी जब हाँ जाएंगे नजर पड़ेगी तो फलाने टीरे को हाँ हाँ बताएंगे ये रुमाल हाँ रुमाल। चढ़ाया था, इसका कारण ये था। अरे गुरु ने प्रेरणा दी, गुरु ने भाव जगाया, तो हो गया ना, बस ना। मैंने सालों से संभाल के रखी थी, मैंने इसको दी, उसने वैल्यू नहीं की। अब किसकी वैल्यू किस में है, वो तो उसकी गत मत वो जाने ना। हाँ, उसके हिसाब जैसे आपने बोला, उसके हिसाब से वो राइट है। हाँ, तो इस बातों से उठो ना, ये तो हाँ, भेद वाली बुद्धि है ना। या इसलिए तो तो दो दीदी ही मैंने मत। बोला ना, इसलिए मैंने बताया ना भाई, निकल जाए दीदी। हाँ निकल जाए ना, क्यों भाई, उसने हाँ वैल्यू नहीं की, उसने ऐसा नहीं किया। हाँ, कितना होता है ऐसे। हम देख के बस भूल जाएं। हाँ देख के भूल जाओ ना, उसकी बात, या एक बार उसको करो बेटा मैंने बहुत इसको उससे रखी हूँ, ध्यान से रखना, बस उसके बाद उसका ध्यान उसकी गत मत हो जाओ ना। दीदी और जगह नहीं, अपने मतलब बेटे बेटी यहाँ जैसे कोई भी है, मतलब बहू है, हम्म, हाँ कुछ भी देते हैं तो बोलते हैं मैंने दी, उसने कैसे रखी है देखो। देखो सही बात है। अब ध्यान रखो ना, क्योंकि हमारा मन वहीं कहीं ना कहीं अटक तो है ना, और हाँ ज्ञान दीदी। ज्ञान अटक थोड़ी है, ज्ञान तो अटक से निकलना है ना। या तो दो ही मत रख दो, जिसकी अमानत होएगी खुद ही उसके पास पहुंच जाएगा, बस शांत करके बैठ जाओ। ठीक है। ठीक है दीदी। हाँ, इन भेदों से नहीं जाओ ना, ये अनेक भेद दिखाएगी ना। फिर इसको नहीं देती तो उसको देती, हाँ फिर इसको नहीं देती वो इज्जत करती, उसको देती, पता नहीं उसका ऐसा ही है कि इधर से जाके उधर टूटना था उसका पूरा समय, तो क्या जड़ की भी तो उम्र है, नहीं है? नहीं, टूटने वाला तो ठीक है होता है, लेकिन तो हाँ, वो बात नहीं होती है, वो तो टूटना था, टूट गया। टूट गया लेकिन आपसे ना, उसमें, पर आपने किसी को दिया और उससे टूट गया, तो ऐसा होगा ना, उसमें क्या है। हाँ हाँ हाँ, पर उसमें भी फिर मन तो दुखी हो जाएगा ना, मैंने इतने सालों जी। से उसने कदर हम्म। से नहीं रखी, पता नहीं उसका ऐसा भोग। और किसी को भी ऐसा कोई भाव है तो खोलो प्यारो। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मक बुद्धि एक होती है, निश्चय वाली बुद्धि एक होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन, जिनके विचार अस्थिर हैं, ऐसे सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। सकामता, तो आपने दिया माना उसमें कोई ना कोई सकामता है, पर दिया माना उसकी, भगवान बोलते हैं इस हाथ से छूटा माना उसका था।
ऐसा निश्चय होना चाहिए। जब तक इस साथ में है तब तक ठीक है, पर यहाँ से छूटा इधर गया माना फिर बोलो कि ये उसकी अमानत पूछ थी। लो। आंटी कौन सा श्लोक पढ़ रही है? मम्मी पूछ रही है। बेटा 2 अध्याय का 41वां अभी पूरा हुआ। ठीक है। ठीक है ठीक है। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मक बुद्धि एक होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। क्लियर हुआ? बहुत भेद दिखाएगी और फिर वो अनंत, इससे अच्छा उसको नहीं देती उसको देती, ऐसा होता समथिंग, ऐसे कई भेद वो बुद्धि दिखाएगी। पर निश्चय बुद्धि माना एक बुद्धि। जब तक मेरे पास है ठीक है, ये हाथ से छूटा माना फिर ऐसा पक्का करो कि उसकी अमानत थी। अभी तुम्हारी गतमत तुम जानो। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्त वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। अभी भगवान ने पहले बोला निश्चय बुद्धि एक है, पर जिनका निश्चय नहीं है माना जो सकाम है, तो उनकी अनेक बुद्धियां, अनेक भेद। आगे भगवान बोलते हैं हे अर्जुन, फिर इस बात को और अच्छे से समझ। तो हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, मैं खाऊं, मैं पीऊं, मैं मस्त रहूं, फिर मैं से उठेंगे तो मेरा, मैं के साथ मेरा, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, मैं, मेरा, मेरे वाले। तो जो भोगों में तन्मय माना उनका तन मन लगा हुआ है किसमें? भोग में। फिर मैं से उठेंगे तो मेरा, फिर मेरे वाले भोगे, दूंगी तो बेटी को ही दूंगी। देखो दान तो सब ने किया है, सब राजाओं ने, सब ने, अर्जुन ने भी किया होगा अपनी लाइफ में, पर कर्ण को महादानी क्यों कहा जाता है? अर्जुन को तो दानी नहीं कहा गया है, कर्ण को महादानी कहा गया है। क्योंकि कर्ण के पास जो भी आता था वो खाली नहीं जाता था ना। खाली तो अर्जुन के पास भी जो आता था खाली नहीं जाता था, वो भी राजा था। निष्काम भाव से करते थे। हाँ निष्काम भाव हाँ, बोलो मीरा। हाँ मीरा जी बोलिए। भगवान ने सोना दिया था अर्जुन को और कर्ण को कि सोना बांटने के लिए। हाँ। तो अर्जुन तो मुट्ठी मुट्ठी भर के दे रहा था सबको, और कर्ण ने वही छोड़ दिया कि जिसको जितना लेना है वो ले जाए। उसके अंदर बिल्कुल वो आसक्ति नहीं थी, और अर्जुन देख रहा था कि थोड़ा थोड़ा सबको बांट दूं। हाँ, इसलिए उनको महादानी की उपाधि मिली थी। हाँ। और कोई खुलो प्यारो? और किसी का खुलना है? अमित सचदेवा जी बोलिए। कर्ण का तो निष्काम भाव था ना। हाँ, निष्काम भाव था। निष्काम भाव तो अर्जुन का भी था, वो भी कोई ऐसे थोड़ी रख के देता था, पर उसको महादानी कहा गया, महादानी। हाँ बोलो राधा दीदी, आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, उन्होंने क्या है, जो उनकी अपनी रक्षा करने वाली चीजें थी, जैसे कुंडल थे, कवच थे, उन्होंने वो भी दान कर दिया। अच्छा, वो भी दान कर हाँ, वो भी दान कर दिया। तब क्योंकि उनको मालूम था कि
एक एक बात। उनको ये मालूम था कि ये दान करने से मेरी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने अपनी मृत्यु का भी वो भय नहीं रखा। हाँ। उन्होंने बोला जो मेरे से लेके जाया, जितना मैं दे सकूं दे दूं उनको। दे दूं, सही बात है। और सार्थक जी आप क्या बोल रहे हैं? देने के लिए भी बड़ा दिल चाहिए। हाँ, बड़ा दिल चाहिए। एक बार बहुत बारिश का समय था, अभी सुनो। एक बार बहुत बारिश का समय था, तो युधिष्ठिर निकले अपने राज्य में घूमने के लिए। तो उन्होंने सबसे पूछा कैसे सब ठीक हो, बाहर के भी कुछ आए थे उस राज्य में। तो सबने कहा कि भाई और सब तो यहाँ सुख है, पर पहले ज़माने में खाना बनता था किसमें, लकड़ियों में। तो बोले लकड़ियाँ बहुत गीली हो गई हैं, तो हमको सूखी लकड़ियाँ चाहिए। तो युधिष्ठिर ने अपने जो मंत्री थे या उनके साथ जो भी थे उनको बोला इनको आप दे देना। वो आए तो उनको बोला इनको दे दो। ऐसा करके वो फ्री हो गए। अर्जुन ने एक बार गए तो अर्जुन के पास आए तो वो भी ऐसा करके फ्री हो गए। तब उन्होंने क्या बोला था, सूखी लकड़ियाँ चाहिए हमको। तो सूखी लकड़ियाँ कहाँ मिलेगी कैसे, दोनों ने विचार नहीं किया। पर कर्ण के पास जब ये आए और इन्होंने कहा कि महाराज और सब तो आपके राज्य में सुख है, पर हमको सूखी लकड़ियाँ नहीं है। तो कर्ण ने क्या किया, कर्ण ने अपने मंत्रियों को आज्ञा दी कि अभी बारिश में सूखी लकड़ियाँ कहाँ से आएंगी, ऐसा करो ये जो खम्बे गड़े हुए हैं, ये जो दरवाजे हैं, ये जो खिड़कियाँ हैं महल के अंदर की, ये सूखी हैं, इनको आप निकाल के दे दो, कम से कम इनका पेट तो भरे, इनकी जो समस्या है वो तो पूरी हो, दरवाजे तो फिर बन जाएंगे। तो महादानी माना जिसको जिस चीज की जरूरत होती है वो बिना मन चलाए दे देते थे। तो युधिष्ठिर ने तो ये नहीं सोचा ना, अर्जुन ने भी ये नहीं सोचा, ऐसा नहीं कि नहीं किया। उन्होंने एक आज्ञा दे दी, इनको दे दो, लकड़ी दी जाए, अभी सूखी कहाँ से आए। और कर्ण ने जब ये बात सुनी तो उसने बोला अभी सूखी कहाँ से आए, विचार किया तो बोले ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं सूखी लकड़ियाँ। तो उसने अपने मंत्रियों को आज्ञा दी कि ये दरवाजे खिड़कियाँ भले उखाड़ दो, इनको दे दो, इनका काम पूरा होए। माना जिसकी जो जरूरत है, कहने का मतलब हम दान तो करते हैं ना, चल पड़ा है दे देते हैं, पर उसकी अगर जरूरत जिसकी जो हो उसको बिना मन चलाए दे देना, ये महादानी का यही लक्षण है। महादानी होता है। हाँ, ये महादान होता है। और उसके बाद जैसे अभी ये तो पहली बार सुना है। हाँ ये है ना उसमें। हमने तो सुना है जी। हाँ चलो नहीं, ठीक है। हमने तो पहली बार सुना हाँ, है। ये महादानी इसलिए। चलो ठीक है। और दूसरा ये जो भाव आपने भी किया ना कि कुंडल और कवच उसने दे दिया, वरना वो अपनी रक्षा तो कर सकता था ना, पर उसके सामने जो आता था और जो उसके सामने ऐसा बोलता था तो भगवान ने उसके कुंड और कंडल ये मांगे थे ना, जो उसकी सेफ्टी थी। जब तक उसके पास ये कुंडल होते थे तब तक वो मर नहीं सकता था। फिर उसने सोचा कि कब तक, ठीक है कोई बात नहीं, कोई तो मेरे सामने आया है और खुद भगवान ने मांगे हैं। तो उसकी आराधना करके, हाँ जी बोलिए। सूर्य भगवान की आराधना करते थे। हाँ वो जब सूर्य भगवान की आराधना करते थे ना डेली, तो हाँ उनकी आराधना करने के बाद जो भी दानी, जो भी कोई कुछ जो मांगने आता था वो उसको निस्वार्थ दे देते थे। हाँ तो निस्वार्थ, भगवान तो अपना हाँ निस्वार्थ देते भगवान तो थे। अपना वो बना के आए थे ना। हाँ कि हाँ भगवान को तो इंद्र को बचाने के लिए, उसको अर्जुन को बचाने के लिए कवच और कुंडल लेने थे उससे। हाँ तो हाँ भगवान ने इंद्रदेव को बताया तो वो ब्राह्मण का रूप रख के आए, उन्होंने मांग हाँ लिए। हाँ, पर कर्ण तो जान वो गए जान ना कि ये गए कौन है। थे। हाँ ठीक है, ये भाव है। देवता थे ना, हाँ इंद्र देवता थे। हाँ, लेकिन जान इंद्र गए थे कि इंद्रदेव का ब्राह्मण का रूप रख के आए हैं, हाँ हाँ क्योंकि उन्होंने अपने या तो चलो ठीक है, क्लियर हुआ महादानी। हाँ 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 हाँ। चलो मना जिसकी जो जरूरत है उसकी जरूरत दे देना बिना मन चलाए।
पर हमारी स्थिति, हम भी देते हैं, आप सब भी देते होंगे, पर स्थिति में ये भाव होता है ना कि चलो अभी पड़ा है तो दे दें, चलो ये भी ठीक है, निकलना तो हुआ, पर ये उसकी जी 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 जरूरत है, उसकी जरूरत के हिसाब से बिना मन चलाए दे देना, ये महादानी का लक्षण है। दीदी फिर भी नाम ज्यादा अर्जुन का है, क्योंकि करण ने मतलब ये संग किया, संग की वजह से हुआ ना ये। हाँ, संग की वजह से भी हुआ, फिर कर्मों का द्रौपदी का हिसाब है। अपमान किया था। हाँ करण ने दुर्योधन का संग किया, हाँ हाँ, सब कर्मों की भी बात है, जो भी है सब कर्मों की बातें। भी बात है। हाँ, जी जी अभी महादानी की बात में है तो उस भाव को पकड़ो, भगवान बोलते हैं सबके हाँ गुण पकड़ो। हाँ हाँ तो ये महादानी का भाव है, तो ये उसका गुण। जी हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जो कर्म फल के प्रशंसा वेद वाक्यों में, ऐसा करूंगा तो ऐसा मिलेगा। कितना लिखा हुआ है, गौ ध्यान करो, फिर गौ को भी दान करो, तो सोने का उसको मुकुट पहनाओ, उसके सिंग बनाओ, ऐसा समथिंग कितनी बातें शास्त्रों में लिखी हैं प्रशंसा के लिए। हाँ, भाव है नहीं है, पर नाम करे, कीर्ति होए, ये भाव। भोगों में तन्मय जैसे बोल रहा है, भोगों में तन्मय माने निरासक्त होना। हाँ, निरासक्त होना, भोगों में जिसकी आसक्ति है, तन्मय, ऐसे ही भाव है। हाँ। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जिनकी भोगों में आसक्ति है, जो कर्म फल के प्रशंसक, जो कर्म और उसके फल की प्रशंसा चाहने वाले हैं, वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्त वस्तु है, ऐसा करूंगा तो स्वर्ग मिलेगा। जिनकी बुद्धि में ऐसी बातें पड़ी हुई हैं, स्वर्ग ही परम प्राप्त वस्तु है, और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, कि स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई बात ही नहीं है, स्वर्ग माना भोग, ऐसा कहने वाले हैं वे अविवेकी जन। ऐसे कौन भगवान बोल रहे हैं? उनको, उनका विवेक जागृत नहीं है। ऐसे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, ऐसी पुष्पित दिखाऊ वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली, ऐसी वाणी, वाणी के साथ कर्म, जो कि जन्म रूप कर्म, फिर कर्म का फल देने वाली, एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जो भी हो रहा है सकाम, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा मिलेगा, मतलब मिलने का भाव पहले। वरना प्रकृति का तो देखो नियम है, प्रकृति किसी को भी नहीं छोड़ती है, जो करेगा सो भरेगा, जिसने जैसा किया है तो प्रकृति क्या करती है, उसका काम है लौटाना। तो जो निश्चयात्मक बुद्धि है वो तो शांत करके करेगा ना, उसको मालूम है, ठीक है, वो उसमें नहीं जाएगा। पर जो इसमें जाता है कर्म फल में, सकाम भाव में, कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। नाना प्रकार की बहुत सारी क्रियाएं, तन की क्रिया, मन की क्रिया, धन की क्रिया। तन से भी वो दान करेगी तो दान करने के बाद मन कोई ना कोई आसक्ति वाला भाव उसमें लगा रहेगा। फिर धन में भी दूं तो बेटी को दूं तो अपने वाले को दूं। जैसे कर्ण का था, जरूरत वाला है, कोई भी है, जरूरत है मना देना है, ऐसा भाव नहीं। वर्णन करने वाली है उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जिसका चित्त उस वाणी के द्वारा, सकामता के द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है। अभी चित्त कैसे बना?
मन और बुद्धि का जब मेल हुआ, दोनों की लड़ाई हुई, उसका निष्कर्ष बना चित्त। जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, ऐसा भोगूंगा, ऐसा मिलेगा, बस उनकी आसक्ति बनी ही हुई है। आसक्त है उन महापुरुषों की। वो हैं तो भले महापुरुष, जो कि ठीक है, कुछ तो दे रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, तो भगवान ने उनको छोटा नहीं बोला, बोला उन महापुरुषों की। ठीक है, कुछ तो कर रहे हैं ना, आसक्ति से ही कर रहे हैं, पर कर तो रहे हैं ना। तो भगवान ने उनको साधारण भाव नहीं किया, फिर भी कहा कि उन महापुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। उसकी परमात्मा में निश्चय बुद्धि नहीं है। वो महापुरुष हैं, कुछ कर रहे हैं, पर जो भी कर रहे हैं आसक्ति से कर रहे हैं। नाम कीर्ति हो, स्वर्ग मिलेगा, तो ये आसक्ति। क्लियर हुआ? जी, पर शुरुआत तो इसी से ही होती है ना। हाँ, शुरुआत इससे होती है। एक- अभी जैसे जैसे आप इस ज्ञान में आए हो, समझ खुल रही है, तो फिर आप हम्म, विचार तो कर सकते हो ना, विवेक विचार। जी, देखो, प्रकृति का तो अटूट है ना। जैसा प्रकृति किसी का कुछ नहीं रखती है, तो क्या हमारा ये कुछ भी करेंगे तो क्या रखेगी क्या? एक बार उस नहीं, निश्चय में आ जाओ, उसके बाद फिर भगवान बोलता है, मैं तेरे को कल 100 रुपया देने वाला था, तू आज 10 रुपया मांग के खुश हो रहा है, तो ठीक है, वो तेरी बात है। तो प्रकृति तो लौटाने के लिए बैठी है ना, पर उतना निश्चय नहीं है, उतना धीरज नहीं है, विवेक नहीं है, तो फिर हम खुद अपना हिसाब कर लेते हैं। वैसे दीदी, प्रेम जैसे है, हम्म रिटर्न नहीं है ना प्रेम हाँ, में। प्रेम में रिटर्न नहीं। रिटर्न नहीं है, ऐसे इसमें भी रिटर्न नहीं है। प्रकृति भी रिटर्न कर देती है, कर देती है। रखती नहीं है अपने पास। हाँ, नहीं अपने रखती। पास प्रेम में कोई रिटर्न। किसी का रखता है क्या? प्रेम में भी ऐसा ही है ना। ऐसा ही है ना। संसार में देखो, किसी को बेटा हुआ, माई ने 1 पाव मिठाई क्या भेजी, तो हलचल होती है, जाके कुछ तो दे के आऊं, कुछ तो दे के आऊं। हाँ, होता है ना। तो देखो, कोई किसी का कुछ नहीं रखता है। और अभी पता है ना, फल की भी इच्छा है, स्वर्ग की भी इच्छा है। हाँ, तो निश्चयात्मिक नहीं हुआ ना। हाँ, वो हो ही नहीं सकता। भगवान ने बोला उसकी बुद्धि आसक्ति निश्चयात्मक। पड़ी है, स्वर्ग की इच्छा लगी पड़ी है, हाँ, तो फिर आसक्ति पड़ी है, तो निश्चय कैसे हुआ? हाँ, नहीं हुआ ना। तो भगवान ने उसको पहले ही बोला, निश्चय बुद्धि एक है, तू एक में खड़े हो जा। फिर भगवान ने उस एक के साथ जो विकार जुड़े हुए हैं, फिर भगवान ने वो बताया कि फिर इसके साथ सकाम जुड़ जाता है, पर तू पहले से ही समझ जा। अभी मैं ऐसा करूंगी तो इतने ऑपोजिशन मेरे सामने आएंगे, पर मेरे को ऐसा करना है, मना करना है, तो मैं अपोजिशन में नहीं जाऊंगी ना, क्योंकि उसका मेरे को पहले ही पता है कि ऐसा होता है। तो भगवान ने उसको पहले निश्चय पकड़ाया, फिर निश्चय के साथ में जो बातें होती हैं भगवान ने वो पकड़ाया। तो ऐसे अपनी दैनिक जीवन में भी देखो, कितनी ऐसी बातें होती हैं। नाम के लिए भी करते हैं ना। हाँ, नाम कीर्ति। मेरी कीर्ति होए, मेरा नाम होए, मेरा यश होए। हाँ, फिर स्वर्ग मिलेगा, किसने स्वर्ग देखा, मेरा यश हो गए। हाँ, तो ये नाम लगा पड़ा है ना हाँ, सबके अंदर। सबके अंदर वही तो तो भगवान। हमको तो भगवान मिला है, हमको तो निश्चय करवाया है भगवान ने। हाँ, हाँ, तो भगवान ने पहले निश्चय की बात बताई, फिर उसके बाद उसके आजू बाजू कुछ विकार होते हैं वो भी बताया। भगवान ने बोला इसको समझ ले, पर तू निश्चय में खड़ा हो जा। फिर वो आजू बाजू के विकार यही है, सकाम बुद्धि, अभेद बुद्धि। फिर वो सकाम बुद्धि कैसे है, फिर भगवान ने वो भी बताया। ये भी बताया ना, आसक्ति भी है, करते तो है ना, कर तो रहे हैं ना। हाँ, भले आसक्ति होकर भी कर रहे हैं ना। हाँ, फिर भगवान देखो किसी को ऐसा नहीं करते हैं, फिर भी भगवान बोलते हैं नीचे तो नहीं करते, नीचे encourage नहीं करते करते हैं। तो भगवान ने बोला ऐसा गुण तू भी रख,
हाँ हाँ, तू ऐसा नहीं बोल। भगवान ने बोला ये महापुरुष हैं। चलो हाँ कुछ तो कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो धीरे धीरे ये भी समझ जाएंगे। डिस्करेज नहीं करते हैं भगवान, भगवान नहीं करते हैं, इसमें हर भी बात में encourage करते हैं भगवान। हाँ, तो यहाँ भगवान मनुष्य भी बोल सकते थे ना, ये मनुष्य हैं, पर भगवान ने नहीं बोला। भगवान ने बोला ये महापुरुष, फिर भी ठीक है, कुछ कर रहे हैं। तो कर रहे हैं ना। हाँ, कर रहे हैं। उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तो उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो जा। आगे भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप, तीन गुण कौन से? सत, रज और तम। कुछ भी करेंगे तो मन त्रिगुणी माया में चलते ही रहता है। सत्य माना मैंने किया तो स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग के लिए, तो ये सत्य। रज माना इसको 5 दिया है तो 5 तो लूं, 7 नहीं मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं, 5 का 5 तो मिलना चाहिए, ये रज। और तम, कुछ भी हो जाए, मिलना है माना मिलना है नहीं है चाहिए, तो ये 3 गुण। तो भगवान ने बोला, हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप, तीनों गुणों का जो कार्य है, सत्य का कार्य, रज का कार्य और तम का कार्य, तो ये तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों, 3 गुण भोग में ही तो कार्य करते हैं ना, कि मैं भोगूं, मेरे को मिले, मैंने दिया है तो मेरे को भी मिले, हाँ, पर उसके पास हो न हो पर मेरे को मिले, तो ये तम की बात। लेन देन में रज और सत्य में फिर ये स्वर्ग की बात, कुछ अच्छा। तो ये तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों, समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। भोग, फिर भोग को पाने के लिए कुछ तो साधन करेगा ना, कर्म करेगा, भक्ति करेगा, ज्ञान करेगा, ये भी साधन है। कर्म करेगा पर इंटेंशन, मैंने भगवान को दिया है तो मेरे को मांगना है, भगवान देंगे, तो कर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग, ये सब ये भी साधन है। पर उस साधनों का हम यूज कैसे करते हैं, फिर भगवान ने बोला उसको समझ। पर वेद उपयुक्त तीनों प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में प्रतिपादन करेंगे ही, क्योंकि तेरी भोग वाली बुद्धि है। तो भोग वाली बुद्धि है तो बुद्धि के फिर 3 प्रकार, मन के 3 गुण, प्रकार बोलो या गुण बोलो, सत रज तम। बुद्धि है तो सत रज तम। तो ये इसलिए तू उन भोगों एवं साधनों में आसक्तिहीन, भगवान ने बोला ये 3 गुण उसके साथ आएंगे ही, पर तू पहले से ही आसक्तिहीन, 3 गुणों में जा ही मत, सत्य रज तम में तू जा ही नहीं। तो आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित, हर्ष भी नहीं हो और शोक भी नहीं हो। ये हर्ष और शोक दोनों क्या है? द्वंद्व है। हर्ष के साथ शोक जुड़ा हुआ है, जैसे इसके पहले बताया ना, जय पराजय, मान हानि, लाभ हानि,
मान अपमान में तू सम रह। इसके पहले ही भगवान ने 3 श्लोक पहले बताया है, तो अभी वही बात को भगवान दूसरे रूप में अर्जुन को समझा रहे हैं कि हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित, जो द्वंद्व जिसमें है ही नहीं, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, जो सदाई नित्य है, परमात्मा, पावर, शक्ति, आनंद, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। तो योग क्षेम, तो यहाँ योग का मतलब है अप्राप्त की प्राप्ति का नाम है योग। जो हमको प्राप्त नहीं है पर उसकी प्राप्ति करना है, उसका नाम है योग। अप्राप्त की प्राप्ति माना योग। और फिर जो मिल गया प्राप्त वस्तु की रक्षा, फिर जो हमको मिला हुआ है प्राप्त, उसकी रक्षा करना क्षेम। अभी हमको सबसे पहले खुलो, हमारे पास क्या चीज प्राप्त है जो हमको जन्म से मिली हुई है? मानव शरीर। हाँ, मानव शरीर मिला हुआ है इतना बड़ा। मानव शरीर। हाँ चलो, हाँ ठीक है। हम सचदेवा जी, पहले इनमें ये प्रतिपादन का क्या मतलब है इसमें? उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले, कार्य रूप समस्त भोगों और उनके माना इसके बदले में ये, इसके प्रति ये, मैंने ये किया तो ये, उसके प्रति मेरे को जो मिले, रिटर्न, मतलब अपना हाँ, ये भाव रखना कि मैंने ये दिया तो मुझे ये मिले। हाँ, यही हुआ ना? हाँ, और इस भाव से कुछ भी कर्म करने का। हाँ, हाँ बोलो सार्थक जी। और अभी आपने लास्ट में बताया, हाँ बोलो, जो कि हमें जो भी मिला हुआ है, जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया था, वो थोड़ा क्लियर करेंगे? आपके पास गीता नहीं है ना प्यारे? नहीं। एक मंगवा लो आज, ठीक है? कोई भी गीता मंगवा लो, सब में श्लोक वही हैं जो मिले। तो ये ज्यादा महंगी भी नहीं है, ऐसे 50 रुपए के अंदर आ जाएगी। तो आजू बाजू या किसी से आजू बाजू पूछो, मिल जाएगी आपको। नहीं है, पर वो मैंने देखी नहीं है, कैसा है क्या है, खोला ही नहीं है नहीं उसे तो मैंने। खोलो ना, सब में श्लोक वही है, थोड़ा सा शब्दों का हेरफेर हल्का हो सकता है। ठीक है, मैं फिर से पढ़ रही हूँ। हाँ, सार्थक जी आप क्या बोल रहे हैं? बुद्धि मिली है, बुद्धि मिली है। मतलब हाँ बोलो, हाँ बोलिए ना, बोलिए बोलिए। बस मतलब बुद्धि सोच विचार वही। हाँ, अभी सोच विचार नहीं, अभी विवेक। हाँ, अभी सोचोगे ना तो कभी अच्छा सोचोगे, कभी बुरा, पर जी। विवेक माना मेरा गुरु क्या बोलता है, अभी विवेक से करो। कि अभी मेरे गुरु क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं चुप रहे, शांत रहे, मन नहीं चला तो नहीं चलाओ। फिर फलाना ऐसा, टीरा ऐसा, उसका मेरे प्रति ऐसा भाव है, ये सब बात नहीं करो। उन बातों को सामने आए तो रॉन्ग नंबर बोल दो। जैसे हमारे पास मोबाइल बजती है ना, हमारे काम की नहीं होती तो बोलते हैं ना सॉरी रॉन्ग नंबर। तो अभी उनको रॉन्ग नंबर करके दूर कर दो, ठीक है? तो अभी बुद्धि नहीं, अभी विवेक विचार। ठीक है, अभी फिर से पढ़ रहे हैं। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप, वेद में तीनों गुण, फिर तीनों गुणों के जो कार्य हैं, सत्य का कार्य, रज का, तम का, तो तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों, जो भी भोग हैं, समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। भोग और भोग का साधन, फिर ऐसा करूंगी, ऐसा साधन उपयोग करूंगी तो ऐसा मिलेगा। प्रतिपादन, इसके प्रति ये, इसके प्रति ये, ऐसा भाव। तो प्रतिपादन करने वाले हैं, इसीलिए फिर भगवान ने बोला ऐसा करेगा तो ऐसा होगा ही, इसीलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में, इससे तू पहले ही समझ जा, तू उनके भोगों में और भोगों के साधनों में
पहले से ही तू क्या हो जा, आसक्तिहीन। पहले से ही उसमें आसक्ति नहीं रख। आसक्ति ठीक है, जो भी बात है समय की बात है, बस मिलना होगा ठीक है, नहीं मिलना होगा, जिसमें मेरी परम भलाई होगी। वो बोलते हैं ना, भगवान जो तेरी इच्छा वो मेरे लिए अच्छा। पहले से ही थोड़ी बोलेंगे, पहले तो बोलेंगे भगवान मेरी ये इच्छा है, भगवान ऐसा करना। पर कोई वीर ऐसा बोलेगा ना, भगवान जो तेरी इच्छा, उसमें मेरी परम भलाई छुपी हुई है। तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित। हर्ष और शोक ये दोनों क्या हैं, द्वंद्व हैं। अभी खुशी है तो अभी गम है, ये द्वंद्व है, आने जाने वाले हैं, द्वंद्व हैं। द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित। नित्य वस्तु परमात्मा जो सबके अंदर है, पर हम उसको भूल के बैठे हैं। क्या है सबके अंदर बताओ? सबके अंदर है, पर हम उसको भूल के बैठे हैं। नित्य वस्तु सदाई है ही है वो, जो परमात्मा, परमात्मा आत्मा। आत्मा परमात्मा। उसका भाव क्या है? आनंद। उसका भाव क्या है? आनंद। तो भगवान ने बोला तू आनंद स्वरूप पहले से ही है। क्लियर हुआ? तो आनंद स्वरूप, तो हम आनंद स्वरूप को ही तो भूल के बैठे हैं ना। सच्चित आनंद। हाँ, सतचित आनंद, आनंद स्वरूप जो हमारा पहले से ही है, जन्म से ही है। शांति स्वरूप, हाँ, धीरज स्वरूप, हाँ। वो काफी है। भगवान ने इतने वाक्य दे दिए हैं कि बस अपने में ही शांति रहती है। हाँ, देखो अभी धीरज बोला तो धीरज का अधीरज कहाँ से आया? भगवान ने दिया ना, अधीरज। वो है ही रूप ही उसका ना, धीरज स्वरूप ही वही है। नहीं, भगवान ने सिखाया ना सब। हाँ सिखाया भगवान ने, पर अभी अधीरज में हम है तो अपना वही स्वरूप ना, अपना वही धीरज अपना स्वरूप। स्वरूप है। जैसे धीरज स्वरूप है, शांति स्वरूप है, ज्योत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। हाँ हाँ सब इसी का रूप है। हाँ हाँ हाँ, जैसे जैसे जिसने परखा उसको उसको वैसा वैसा उसने अपने मुंह से बोला। हाँ, चलो ठीक है। नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित माना आनंद स्वरूप, धीरज, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप। ऐसे तो आनंद स्वरूप हैं, पर हमको खिटपिट कब होती है? बाहर मुक्ता में देखा, ऐसे शांति से बैठी हूँ, रिलैक्स, धीरज, पर टके का काम नहीं देखा। 4 कपड़े फैले पड़े हैं, उसको दिखता नहीं है, प्रेस नहीं करती है, उठाती नहीं है, उसकी ये बात। टके की बाहर की वस्तु, टके का कार्य, टके की बात। बच्चे अपने नेचर से आपस में टिक टिक करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, लड़ेंगे, माई अपनी शांति गवा के बैठेगी। अरे उनका नेचर है, स्वभाव है, संस्कार है, और उसके कारण हम अपना आनंद क्यों खोएं जो हमको जन्म से मिला है? तो भगवान उसकी बात पकड़ा रहे हैं। तू धीरज स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप है। तेरा स्वरूप क्या है? आनंद वाला। हाँ बोलो सचदेवा। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, भोग और उसके साधन, उसमें तू पहले से ही आसक्तिहीन हो जा। आसक्ति को छोड़ दे। आसक्तिहीन। पर ये पढ़ते तो मन पे अभी भी पड़ी ही हुई है ना, पड़ी हुई है जो ना। हम रिवर्स गियर में आ जाते हैं। हाँ, मतलब अपने स्वरूप को शांति भूल के जाते लिए हैं। हम आसन, हाँ तो भगवान बोला उस स्वरूप को नहीं भूलो। बाकी ये बाहर का पार्ट प्ले कभी करना पड़ता है, कोई बात नहीं, पर अंदर में तो आनंद की स्थिति हो ना। पर हम अंदर के आनंद को भूल जाते हैं, इतना उसमें मिल जाते हैं कि अपना आनंद हम भूल जाते हैं। फिर वही बात, वही चिंतन। किसी का नेचर हुआ तो फिर उसके बारे में, उसका तो मेरे साथ ऐसा है, उसका ऐसा है।
फिर वही चिंतन, तू कौन है? तू आनंद स्वरूप है, तू शांत स्वरूप है। क्लियर है? तो अभी ऐसा पुरुषार्थ करो, अभी समझ में आता है, अभी माया की किटपिट है। ये एक पर्दा आ जाता है। हाँ जैसे हाँ, एक पर्दा आ जाता है। अभी हम अपने रूम में ही पर्दे टांगते हैं, तो पर्दे को हटाएंगे तो रोशनी आ जाती है ना। हाँ ऐसे ही जब पर्दा आए ना, उसी क्योंकि भगवान ने इतना ज्ञान दिया, वो पर्दे को हटाने के लिए युक्तियां भी दी हैं हमको। युक्तियां भी दी हैं। हाँ अभी युक्तियां भी दी हैं, तो वो पर्दा हटते ही रोशनी आ जाती है, आनंद स्वरूप में आ जाते हैं हम लोग। हाँ हाँ, पहले तो पता नहीं था, अभी भगवान पता हाँ दे रहे हैं। हाँ, ये तो भगवान की कृपा है ना, हाँ हाँ भगवान की कृपा है। हाँ हाँ, बोलो भारती जी, बोलिए। हरिओम दीदी। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ आवाज अटक रही है। अभी आप शांत रहो, इनको बोलने दो। हाँ बोलो दीदी चांद्रानी। समझते सब है, हाँ चाहती है ना, दीदी बात करो, सब जो बोले हो विवेक का है, जुड़े होते हैं। वरना माया हावी हो जाती है। माया हावी होती है ना, तो फिर आप उस अपने उस समय, तो उसी समय का तो ज्ञान है ना प्यारी। उस समय बैठो अपने साथ वांदे होके, माया हावी हो रही है तो क्यों हो रही है, क्या चाहिए, क्यों हो रही है, उस समय बैठो ना। उस समय के लिए तो ज्ञान है ना। पहले तो माया का पता भी नहीं था, अभी पता है, तो अभी अपनी कोशिश को भगवान ने बोला अभी अपनी मेहर खुद करना। अभी मैंने तो मेहर की तेरे को इन सब बातों की, पहले तो जानकारी नहीं थी, अभी भगवान ने जानकारी दी। हावी हो रही है मेरे ऊपर माया, समझ रहा है, तो अभी वांदे होके अपने से बैठना, लड़ाई करना। ठीक है? ये लड़ाई सारा दिन यानी माइंड में चलती रहती है कि गुरु ऐसा बोलता है हम ऐसे, गुरु ऐसा बोलता है हम नहीं, ऐसे, द्वंद्व। अभी द्वंद्व नहीं करो। अभी गुरु ऐसा बोलता है, सिर्फ बात नहीं करो, अभी करके दिखाओ। जी अभी वो बात करके दिखाओ। अभी सिर्फ ये लड़ाई है शब्दों की, जी तो ये शब्दों की लड़ाई नहीं करो, अभी शब्दों को रहनी में लाओ। ठीक है? जी अभी रहनी में लाओ, देखो वैसे क्या भी शब्द तो बेमाने हैं ना, सबकी सब हाँ शब्द जितने भी हैं बेमाने हैं ना, उनका कोई मतलब ही नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है, एक हद तक बेमाने हैं, अभी समझ रहे हैं, तो अभी फिर रहनी में लाओ। नहीं, वो तो बात ठीक है आपकी। हाँ हाँ, इनकी जो स्थिति है वो बात में हो रही है, तो अभी उस स्थिति को पकड़ो। ठीक है चांद्रानी जी? क्लियर हुआ? जी अभी जोर ही करो अपने हाथ से, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? तो अभी उस बात को रहनी में लाओ। मेरा गुरु ऐसा बोलता है, मेरे गुरु की ये बात है, मेरा अंदर वाला ये बोलता है, इसमें ही सबकी भलाई है, मेरी भलाई नहीं, पर इस बात में सबकी भलाई है। मतलब सब भले, अभी तो परिवार के 4-6 सब घर में है, उससे ज्यादा तो नहीं है, तो 4-6 जी की भलाई जिसमें है उसमें अडिंग रहो, देखो क्या होता है। ऐसे आप में हिम्मत आएगी फिर। ठीक है? अभी शब्दों की लड़ाई नहीं करो, अभी फिर एक्शन में लड़ाई करो, रहनी में लाओ। ठीक है? जी हाँ सचदेवा जी बोलिए। नहीं, वही है कि इससे एक अनुभव तो हुआ है कि अपने आप से लड़ने से शांति तो जरूर आती है। हाँ आती है ना। इससे मिल जाता है और लगता है कि नहीं, बस ठीक है, शांत रहो। हाँ शांत रहो, बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है पड़ इससे। जाता है ना, तो फिर उस जी शांति जी। को धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, उस आनंद को, शांति को फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। तो बढ़ाना माना फिर हर बात से अपने आप ही उठते होना हो जाएगा, अंदर से और बाहर से, फिर एक पार्ट प्ले बस। जी। भारती जी आप कुछ बोल रहे थे, आपकी बात कट गई। भारती कहाँ गई प्यारी? चलो ठीक है। हे अर्जुन, भारती है इधर? देखो सत्संग होता है सुनने, उनके बाद इनकी बात थोड़ी कटती है ना, तो इनका अभी नेचर कि झट से उनको थोड़ा वो हो जाता है तो कितना भी भले कहो, शब्दों का ज्ञान नहीं है, रहनी का है। तो इसके पहले भी इनको 1-2 बार देखे, अभी भी इनकी बात कटी ना तो एक फुसफुसा रहे थे, पर इधर इनकी भी बात थी, एक एक साथ 3-3 4-4 जने बात करते हैं, तो सबको इधर मौका है ना बोलने का, हमको ऐसा थोड़ी है।
पर नए बच्चे हैं, सामने आ नहीं, रहे हैं। ये वाली बात तो हम अपने लिए बोल रहे हैं, अपने लिए, अपने को सुनाने के लिए बोल रहे हैं, हाँ हाँ वही बात है ना। क्योंकि हम भी तो उस, हाँ, हम भी तो उस टाइम में ऐसी स्थिति में थे, कभी कभी अब भी आ जाते अब हैं, भी आ जाते हैं। ऐसे नहीं कि नहीं आते हैं। हाँ हाँ हाँ, सही। तो ये तो हम अपने को सुनाने के लिए बोल रहे हैं, हाँ वही बात है किसी ना। दूसरे को नहीं बोल रहे हैं। हाँ तो इनका अभी ऐसा है कि थोड़ा नो होता है ना तो झट से फिर हट जाते हैं। अभी चलो देखो। कोई बात नहीं, भगवान अभी आ जाएंगी थोड़ी देर में, हाँ हाँ वो बात सही अभी है। अभी आ जाएंगी। नहीं नहीं हम विकल्प नहीं कर रहे हैं प्यारे। पर जैसे अभी संजय चांद्रानी का जैसे था, आपका माइक बहुत वो हो रहा है। नहीं नहीं, हाँ बोलिए, सुन हाँ रही मैं। हाँ तो ये है ना, मतलब भगवान बोलता है कि शब्दों का ज्ञान नहीं है ना, थोड़ा कुछ तो रिलैक्स होके सुनो, हाँ सुनने के कान, कान तो होना चाहिए ना। धीरज हाँ माना मन का धीरज, मन, इंद्रियों हाँ का धीरज, आंख शांति से देखे तो सही। हम्म, ये तो है। तो धीरज नहीं ये तो कानों, हम नहीं, हाँ कानों नहीं, का उनको धीरज हो। नहीं अच्छा लगा सबकी। हाँ वो अभी फुसफुसाए, खुद ही बोलते हैं, फिर वो खुद ही बोलते हैं बंद करो। तो अभी उनका सुनने, फिर हम बोले शांत रहो बोला। तो अभी दीदी डबल आवाज आता है। हाँ ये इनका माइक खराब है। जैन माता आप नहीं बात करो। ये बात नहीं नहीं, ये तो मैंने अपने लिए बोला, उनके लिए नहीं बोला। नहीं नहीं सब अपने लिए, इधर ज्ञान जो है सब अपने लिए है। अपने लिए। हाँ आपका नहीं है, हम भी अपने को सुनाते हैं। पर नेचर स्वभाव हम पकड़ाते हैं ना, वो बात है कि हमको अपनी पकड़ करना है कि देखो अभी इतने में इतनी बड़ी बड़ी बातें तो हम सुनाते हैं। पर अभी जैसे हुआ ना 3 जनों का बात, तो हाँ हाँ वो, अभी अभी वो फुसफुसा रहे थे आपस में कि खुद ही बोलते हैं, फिर बोलते अच्छा, हैं शांत रहो। तो अभी 3 जन एक साथ बोल रहे हैं तो मैं किसको बोलूं? नहीं नहीं, वो थोड़ा गलत हो जाता है सबके लिए, हाँ चाहे मैं हूँ चाहे कोई, हाँ ठीक है, समझे ना बात। वो थोड़ा गलत, हाँ 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 हाँ। तो अभी जैसे ये बात चल रही थी ना, तो हम्म, उनके मुंह से फुसफुसाहट निकल रही थी। अच्छा हम बोल रहे थे तो हमको मना कर दिए, तो मना नहीं अच्छा किए, अच्छा, स्टेप बाय स्टेप सब बात करो। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। ठीक है ना, इधर ज्ञान कोई हाँ किसी को हाँ, नहीं, हम किसी को है ही नहीं। ये तो भगवान नहीं की नहीं, नहीं वो वो बात। बात समझ, इतनी तो समझ में भगवान की कृपा से आ गई है। हाँ हाँ ठीक ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, अभी आप म्यूट करो। दीदी भजन बोलो। नहीं ये बात क्लियर हुई प्यारो? हे अर्जुन, अब ये बताए ना, अप्रापति की प्राप्ति हुई उसको योग बोलते हैं, और हाँ शेम का बताया ना कि जो मिला है उसकी रक्षा भी करता है उसकी रक्षा भगवान। करो। एक योग क्षेम होता है, हमारा भार भगवान के ऊपर है, तो भगवान ने हमारा योग क्षेम, भगवान के ऊपर हमारा योग क्षेम है, माना हमारा भार भगवान के ऊपर है। एक योग क्षेम ये, और दूसरा योग क्षेम बोला भगवान ने, बोला योग माना अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्ति, अप्राप्त उसकी प्राप्ति। और क्षेम उसको माना योग जो हमको प्राप्त है उसकी रक्षा करना। अभी नाम वही भगवान करता हाँ है। तो अप्राप्त की प्राप्ति माना आनंद स्वरूप भगवान ने हमको दिया है पहले से ही, अभी उस आनंद स्वरूप की हमको रक्षा करना है। ठीक है। और ये बताया ना आपने, न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो, हाँ इसका स्वाधीन, बताइए ना। हाँ अब फिर से पढ़ रहे हैं, अभी शांति से लास्ट वाला श्लोक सुनो। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से, एक मिनट, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप, 3 गुण, 3 गुण के कार्य सत्व रज तम, तीनों के कार्य अभी क्लियर हुए। तो तीनों के कार्य रूप समस्त भोगों, जो भी भोग हैं, समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। भोग और भोग के साधन जो है उसका प्रतिपादन, माना मैंने किया है तो रिटर्न, किसी भी रूप में प्रतिपादन
वापस पादन मिले, किसी भी रूप में, ये वेद बताते हैं। 3 गुण, फिर 3 गुणों का प्रतिपादन, ये सब वेदों में है। इसीलिए तू उन भोग एवं उनके साधनों में, वेदों में ऐसी बात है, स्वर्ग है, ऐसा करोगे तो स्वर्ग, ऐसा करोगे तो ऐसी बात। तो भगवान ने बोला इनसे भी तू ऊपर उठ। इसीलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित। हर्ष और शोक, ये द्वंद्व है, अभी हर्ष है तो अभी शोक है, तो द्वंद्वों से रहित। फिर रहित होके नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, जो सदाई नित्य तेरे को मिली हुई है। भगवान जैसे बोलते हैं ना, मच्छी जैसे जन्म से तैरती है, ऐसे तू जन्म से ही आत्मा है, तेरा जन्म से ही नेचर है आनंद स्वरूप, नित्य स्वरूप, शांत स्वरूप। तो उस नित्य में, नित्य स्वरूप परमात्मा में स्थित, नित्य स्वरूप आनंद स्वरूप भगवान परमात्मा में स्थित योग। योग माना जो अप्राप्त की प्राप्ति तेरे को पहले से ही मिली हुई है, जो तेरे को मिली हुई है अप्राप्त की प्राप्ति माना योग। क्षेम को न चाहने वाला माना योग, माना अप्राप्त की प्राप्ति, और क्षेम माना जो प्राप्त हुआ है उसकी रक्षा करना। क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो जा। स्वाधीन अंतःकरण, अंतःकरण में 4 चीजें आती हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो ये चारों से तू स्वाधीन हो जा। तू मन के कहने में भी मत आ। बुद्धि तेरे को विवरिंग दिखाएगी, भेद दिखाएगी, उसमें भी मत जा। फिर मन बुद्धि की बात से उठेगा तो चित्त, फिर जैसा चित्त वैसा अहंकार। तो भगवान ने बोला तू स्वाधीन अंतःकरण वाला हो जा, स्वतंत्र हो जा, माना तू आनंद स्वरूप में आ जा। तेरा कर्म करने में ही अच्छा, ये योगक्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। आगे फिर भगवान बोल रहे हैं, जैसे सब ओर से परिपूर्ण जलाशय, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय माना समुद्र, सागर। सागर में सब नदियां मिलती है ना, गंगा, यमुना, सरस्वती और भी कई नाले नालियां इधर उधर से जुड़ के जो नदियों में जाते हैं वो आखिर सागर से मिलते हैं। तो जिसको सागर मिल गया तो वो क्यों छोटी नदियों में और नालों में क्यों अटकेगा? तो भगवान ने बोला मैंने तेरे को ये आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप की पहले से ही निश्चय कराया है, तो तू उसमें रहना, सागर में रहना। तो तू नदियों में क्यों जाता है इधर उधर? तो भगवान वही बोल रहे हैं, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय, ऐसा जलाशय जो सब ओर से परिपूर्ण है, सब नदियों का, गंगा भी उसमें, यमुना भी उसमें और दूसरी जो भी हैं सब उसमें, सागर में। तो परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर तेरे को मैंने उस समुद्र की बात बताई है, सागर की, के प्राप्त तेरे को वो मिला भी है, तेरे अंदर भी है, जन्म से तू आत्मा है, जन्म से तू आनंद स्वरूप है। तो प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, सागर मिल गया तो नदी में और नाले में अटकेंगे क्या?
पर कभी सामने आ गया तो कोई बात नहीं, हाथ धो लिए, नमस्कार कर लिए, बस। पर जिसको सागर मिल गया है तो वो छोटे जलाशय में उसका क्या प्रयोजन रहेगा? इतना ही रहेगा, सामने आया, नमस्कार हुई, जरूरत पूरी हुई, कोई बात नहीं, पर वो उसमें अटकेगा नहीं। जितना प्रयोजन रहता है ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का, ऐसे ही जो ब्रह्म को तत्व से जानता है ब्राह्मण, समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तो ये वेदों में, शास्त्रों में स्वर्ग नर्क की बात है, ऐसा करोगे तो ऐसा होएगा। तो भगवान ने उनको भी महापुरुष बोला है, ठीक है, कुछ तो कर रहे हैं, वो भी महापुरुष हैं, अच्छी बात है। पिछले श्लोक में भगवान ने उनको भी बोला कि वो भी महापुरुष हैं, कि चलो कुछ तो कर रहे हैं। पर भगवान ने बोला इससे भी ऊपर उठ जा, तेरे को मैं सागर की बात बता रहा हूं, सागर में निश्चय दे रहा हूं। तो तू फिर पर तेरे सामने कभी ये आ जाए तो हाथ जोड़, वेद हैं, शास्त्र हैं, हाथ जोड़, कोई बात नहीं, पर तू सागर में अडोल रहे, स्थिर रहे। मैं तेरे को सागर की बात बता रहा हूं कि तू आनंद स्वरूप है, तू ऐसा है। क्लियर हुआ? ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है, बस उतना ही प्रयोजन रह जाता है, बस सामने आई, बस ठीक है। या प्रयोजन का मीनिंग क्या बताया यहाँ जी? प्रयोजन माना उसका उपयोग बोलो, सामने आए तो नमस्कार की बात, बस ठीक है। आज हमको भगवान ने इतना ऊंचा ज्ञान दिया है आत्मा का, उसके बाद अगर कोई बोलेगा ऐसा करेगी, दिया जलाएगी तो ऐसा हो जाएगा, तो भगवान ने बोला कभी सामने दिया ज्योत अगरबत्ती की बात आ जाए तो कोई बात नहीं, हो गया, हाथ जोड़ो। पर हमको जब आनंद स्वरूप इतनी ऊंची बात मिली है तो हम इस बात में भी क्यों अटके? क्लियर हुआ? लाज माता, लाज माता क्लियर हुआ? हाँ, अभी थोड़ा कनेक्शन वो हो गया था, ठीक, क्लियर हुआ? प्रयोजन लाज माता, प्रयोजन माना उपयोग, प्रयोजन माना आपका इंटेंशन क्या है उसमें? क्लियर हुआ ना? तो आपका क्या प्रयोजन है? अभी हमको इतना ऊंचा सागर हमको मिला है, ब्रह्म ज्ञान, तो भगवान ने बोला तुम्हारा क्या प्रयोजन है? बस उतना ही। प्रयोजन माना मतलब ना। हाँ, मतलब बोलो, उपयोग बोलो। स्थिति सामने आई तो तुम उसमें क्या इंटेंशन रख रहे हो, ठीक है। तो हमको जब इतना सागर मिला है ब्रह्म का ज्ञान, तो तुम्हारा क्या प्रयोजन होगा? भगवान ने ऊंची बात बताई है। हाँ, ऊंची बात बताई है, समुद्र में समुद्र की बात बताई ना। हाँ,
समुद्र में आके मिलते हैं। हाँ हाँ, तो सब तो ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर। छोटे जलाशय से क्या मतलब? हाँ, तो हमको छोटे से क्या मतलब, तो इसका मतलब नहीं है छोटे छोटे मिलके सागर बना है, तो उसकी भी उपेक्षा नहीं, उपेक्षा नहीं, पर उसमें अटक ना हो। अटक नहीं। जैसे जैसे डेली हम लोग पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं, तो हमारी अटक अटक नहीं है, लेकिन डेली का जो रूटीन है, जैसे हाँ घर का काम है, वो तो हमको करना ही है ना। हाँ हाँ, ये देह का कर्म है बस। कि दिया बत्ती शुरू से करते आए तो वो तो हमको करनी है, लेकिन अटक नहीं है कि आज मैंने नहीं किया, नहीं किसी और ने किया। हाँ हाँ, आज मैं घर में नहीं हूँ, किसी ने किया तो मुझे ठीक है, किसी ने भी किया, हाँ, वो ठीक है अटक ना। नहीं है। हाँ, अटक भी वो नहीं है, या ऐसा करूंगी तो ऐसा मिलेगा। हाँ, जिसको इतना ऊंचा ब्रह्म का ज्ञान मिल गया है। वो नहीं है निस्वार्थ, जो मतलब कि भाई करते हैं कि सुबह दिया जलाते हैं, शाम को दिया जलाते हैं, वो तो अटक नहीं है, लेकिन करते हैं। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। और प्यारो, भजन बोले दीदी। एक बार ये पूरा कर रहे हैं, जिसको कोई हो बात। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय माना सागर, जिसको प्राप्त हो गया है सागर। सागर का इंटेंशन यहाँ ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, छोटे जलाशय अगर सामने आ गया, कोई कर्म भक्ति की बात, कोई व्रत नियम की बात, तो उसमें हमारा कितना प्रयोजन होगा। जिसको सागर मिल गया है, तो उसको वो हेट नहीं करेगा, मेरे को नहीं करना है, सामने आई बात, नमस्कार किसी भी रूप में हो, भगवान ने बोला हो। तो छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले, जिसने ब्रह्म को तत्व से जाना है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने वाला कौन? ब्राह्मण। और ब्राह्मण कौन? वो जो शास्त्र पढ़ता है वो ब्राह्मण नहीं, पर जिसकी हर रूप में दृष्टि ब्रह्म पर है वो है ब्राह्मण। और जिसको ब्रह्म विद्या की जानकारी हो, हाँ, तो ब्रह्म दृष्टि विद्या होएगी तो जानकारी होएगी ना, तो वो ब्राह्मण। तो ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है, वो वेदों में शास्त्रों में जाता है, पर आसक्ति रहित होके, सामने आई बात हो गई, कोई बात, दिया जलाना है, ज्योत जलाना है, ठीक है, देह का कर्म है, सबकी बात है, ऐसा भाव करके। पर जिसको वो सागर मिल गया है, तो वो छोटी छोटी बातों में थोड़ी अटकेगा कि दिया जलाऊंगा तो ऐसा होएगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा होएगा। उसकी निश्चयात्मक बुद्धि एक है। अभी फिर वही बात आ गई, भगवान ने जो शुरू में पकड़ाया कि निश्चय बुद्धि में तू आ जा, पर जिसकी ऐसी निश्चय वाली बुद्धि नहीं है, तो नहीं है माना सकाम बुद्धि है, फिर वो सकाम बुद्धि के जो भगवान ने दूसरी बातें बताई, स्वर्ग होएगा, ऐसा होएगा, ये सब बातें। अभी किसी को कोई द्वंद्व संशय है तो खुलो। भारती रोयड़ा, आप कुछ बोल रहे थे, फिर आप मिसिंग हो गए, बोलो। शॉर्ट में तो यही समझ में आ रहा है कि हर कर्म का मतलब हर जो नौ परमात्मा से मिला है उसका शुक्राना ही करके अपने आप को शांत करें। हाँ, शांत करें, और रिटर्न का भाव नहीं करो, बस अभी का जो, बस शुक्राने का ही भाव रखें। हाँ, अभी जो चल रहा है टॉपिक, भगवान ने बोला जितना हो सके तो बस निश्चय बुद्धि में आ जा, रिटर्न की बात मत कर। पर भगवान ने पहले से ही बताया, जैसे आपको हम बोलेंगे यहाँ से लेके वहां तक जाओ, तो आप सीधे जाओगे, पर में भी गड्ढा भी आ सकता है, में भी नाली भी आएगी, में भी पत्थर भी होगा, आएगा ही, पर तू इसमें नहीं अटकना, तू सीधा जाना, तू पहुंच जाएगा। तो भगवान पहले ही बता दिया ना, पहले ही बता देते हैं। हाँ, पहले ही बता दिया कि कर्मणे बाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। हाँ, तू, तेरा कर्म पर ही अपना अधिकार है, फल पर नहीं है, तू अपना फल पर कर। नहीं, तो कर्म करते चले जाओ,
हाँ भगवान जो करेगा वो करेगा, कर्म हाँ करना हमारा अधिकार है। हाँ, पर ये भगवान की फिर भी थैंक यू है, बता रहे हैं कि हाँ, पत्थर शुक्राना आएगा, करना ऐसा आएगा, चाहिए। ऐसा आएगा, पर तू अटकना मत। अवेयरनेस रखना है, हाँ हर हमको, कर्म में अवेयरनेस रखनी है हमको। हाँ तो भगवान ऐसा बता रहे हैं कि इसमें जाएगा तो ऐसे ऐसे सकाम बुद्धि होगी, ऐसा ऐसा होगा, पर भगवान दीदी ने, भगवान बोलते हैं ना, रुकावटें आएगी हाँ लेकिन तू सीधा सीधा चलते चल, हाँ बस और रुकावटें रुकावटें आएंगी, और भगवान तो किस रूप में आएंगी वो भी बता रहे हैं बता रहे हैं। कि सकाम बुद्धि आएगी, फिर स्वर्ग की बात होएगी, ऐसी बात होएगी, तो ये रुकावटें, सकाम का भाव आएगा। पर ठीक है। तू अभी अपने, अभी ऐसा लगता है कि अभी सकाम का भाव नहीं आता, भगवान की कृपा से जो कर्म सामने आता है वो निस्वार्थ भाव से हो ही जाता है। हो ही जैसे जाता है ना, ठीक है, अच्छी बात है। गॉड का बहुत थैंक यू निकलता है। हाँ हाँ चलो ठीक है, अच्छी बात है, ये भी चल रहा है ना, और शुक्राना है भगवान का, सच्ची सच्ची बात है। हाँ भगवान बोलो, का। जिनको बोलना है सब एक एक वचन बोलो। सुजाता, हाँ दीदी। हाँ बोलो। हाँ, बहुत ही आपने तीनों श्लोक है बहुत अच्छा से समझा है। हाँ मतलब ठीक है, जो भी समझा वो तीनों बताओ। बहुत अच्छा समझा है, मतलब अपने अपने हिसाब से बहुत अच्छा क्लियर किया है। हाँ, योग क्षेम क्लियर हुआ। हाँ, योग योग माना जो शम भी हमको clear। प्राप्त है, क्षेम माना उसकी रक्षा करना। तो अभी हाँ हमको फिर भगवान ने बोला तेरे को आनंद प्राप्त है, तू आनंद हाँ की रक्षा कर, बाकी ये तो इसकी सब हम्म, बाहर की चीजें हैं, सबकी रक्षा होती रहेगी। बिल्कुल हाँ। जिसकी जो अमानत है, जिसको जो है वो तो होते ही रह रहा है ना, आपे ही हो रहा है। पर आप ही सबसे हो रहे। मेन बात भगवान ने बोला, जो हम्म, आनंद तेरे को मिला हुआ है, योग, हाँ, योग उसका तू शेम भार उठा, उसकी रक्षा कर। शनिवार। हाँ, ये बहुत अच्छा लगा तू मेरा। आनंद है, तू हम्म, आनंद की रक्षा कर, बस मेरा आनंद स्वरूप इधर उधर नहीं हो। नहीं हो, हाँ। हम्म, इसीलिए पहले बात बोला है ना कि निश्चय वाली बुद्धि रख तू। हाँ तो भगवान पहले ऊंचाई वाली बात हाँ, करते हैं। ऊंचाई वाली बात जैसे करते हैं। आप लिफ्ट में जाओ, आपका कितना है, 12 फ्लोर है ना, तो 12 हाँ फ्लोर में, 13 फ्लोर में टेरेस में चले जाओ। उसके बाद फिर भगवान दे बोलेंगे नीचे देख। हाँ ऐसा भी ऐसी है, बात है। ऐसा भी है, ऐसा भी है, पहली सीढ़ी पर ऐसा ये भी है, है। हाँ दूसरी पर ये है, तीसरी में है, पर तू ऊपर गया तो ऊपर की बात कर। उत्तर की बात है कर ना, सकते हैं। ठीक है। अगर निश्चय वाली बुद्धि नहीं होगा तो हम मतलब भोगों में हम असक्त हो जाएंगे, है आसक्त ना। हो जाए, हाँ। हाँ, तो ये भगवान भी बहुत पहले ही मतलब बिल्कुल सावधान कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। पहले हमको हमारा इंटेंशन पकड़ा रहे हैं कि तू इसको पकड़ के रख, कि पकड़ मैं के नहीं रख। हिलूंगा, मैं नहीं करूंगा। और ये हाँ तीनों गुणों से मतलब जो बोला है ना निष्काम भाव, मतलब हाँ, आपने सत्य रजा और सतरजतम, तम। हाँ हाँ, तीनों में तू उसके ऊपर हो जा, मतलब भगवान का कहना ऐसा है कि तीनों गुणों से ऊपर हो जा। हाँ, भोगों और एवं साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। हाँ कुछ न कुछ ये तेरे को लेन देन की बात दिखाएंगे। साधन कुछ भी करेगा, कर्म करेगा तो भी मैंने इतना किया, हाँ ऐसा करना। हम्म, कर्म में, भक्ति में, ज्ञान में कुछ न कुछ होगा, ज्ञान मैं है। जानने वाली हूँ। ये भी एक अब और अच्छा लगा आपका कि आप बोल रहे थे कि ये शब्दों का ज्ञान नहीं है, मतलब तुमने बोला मैंने वचन बोल दिया, हाँ हाँ, लेकिन सच में ये अप्लाई करने जो अप्लाई यो करने मतलब ये का, है, हाँ, मतलब शब्दों का ज्ञान। हाँ, मैं सत्व रजा और तम ये जो गुण है ये हाँ सच में अप्लाई करना है। हाँ, इतना शब्द, बहुत छोटी छोटी बातें हैं इसमें कि हम अटक जाते हैं, हाँ भले प्यार में भी हम अटक जाते हैं दीदी, ये हाँ भी हाँ बात होती है। हाँ, धीरज, जैसे भगवान बोलते हैं धीरज। हाँ, तो मन हाँ का धीरज, इंद्रियों का, हाँ, कान का भी हाँ धीरज हो ना, चुपचाप से सुनो तो सही कोई क्या बोल रहा है। हम्म पर अपनी कि मैं बोलूं, मैं बोलूं, फिर थोड़ा ही वेट करने के लिए बोलो तो फिर मन चालू हो जाता है। तो फिर चल ठीक रहा है, है। सब चलने वाले हैं, अच्छी बात है, लगे हुए हैं, हम्म पर फिर भगवान ने बोला शब्दों का ज्ञान नहीं है, अप्लाई करो हाँ, ना। अप्लाई धीरज के करो। कान, हाँ धीरज की आंख। ये भगवान तो, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये हाँ बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि सच में ये बहुत जरूरत है हमें ये हाँ, करने की। भगवान बोलते हैं देगड़ा भी उतारो ना गैस से, तो एक हम्म नजर धीरज की उस देगड़े में रखो, तो देखो वो देगड़ा आपको बोलेगा मिर्ची ज्यादा है, नमक कम है। धीरज रखो, मेरे को टेढ़ा रखी है माई, ये तो पूरा उठा के रखा है झट से ऐसे बिल्कुल। उठा के ऐसे रख दिए, चलो हो गया काम।
पर भगवान बोलते हैं इतना धीरज होए तेरे को, आंख का धीरज, कान का धीरज, मुख का धीरज। हाँ लाज माता बोलो। बोलते ना आंटी, शांति, धीरज, आनंद, प्रेम, विश्वास। हाँ प्रेम विश्वास, फिर एक करोगे तो दूसरे आ जाएंगे। हाँ लाज माता कुछ बोलना है? हाँ दीदी, दीदी जैसे योग का मतलब था अप्राप्ति की प्राप्ति। हाँ क्षेम का मतलब को संभाल के रखना उसको, हाँ योग माना तो अप्राप्त की ये कैसे प्राप्ति। चलता है, मतलब जैसे योग क्षेम का भार परमात्मा के ऊपर डाल दे। हाँ वो वो कैसे? भी एक है कि योग क्षेम माना एक वही है कि हमारा भार भगवान के ऊपर है। जैसे चिंता होती है ना, भाई कैसे होएगा, क्या होएगा, उस स्थिति में भी बोलते हैं कि हमारा योग क्षेम भगवान ने संभाला है। हाँ वही हाँ तो ये उस स्थिति में योग क्षेम उसको भी बोलते हैं कि हमारा भार भगवान के ऊपर है, तो चिंता वही क्यों संभालेगा। करें, वही संभालेगा। जी भगवान के, हाँ भगवान के ऊपर सरेंडर हो जाए तो भगवान बोलते हैं कि तुम मेरे ऊपर सरेंडर हो जा, फिर मैं तेरे को चलाऊंगा। हाँ तो वो भगवान के ऊपर है। फिर भगवान ने बोला वो बात अभी तू समझ के खुद कर। तो ये भी एक स्थिति है। जैसे हम बोलेंगे मेरे योगक्षेम का भार भगवान तेरे ऊपर है, तो अगर बोल भी रहे हैं तो भी उसके ऊपर है, जो नहीं बोल रहे हैं तो भी उसके ऊपर। तो सबकी है ना जिम्मेदारी। है ही है वो आज तो। तक किसी को भूखा सुलाया है क्या उसने? लेकिन यदि फिर भी प्रार्थना में तो लगता है ना उनके ऊपर छोड़ दे। तो छोड़ दें तो भगवान ने बोला ना तू आनंद स्वरूप है, तू आनंद में आ जाना, बस उसकी प्राप्ति आनंद, करना, आनंद में आ जा। बाकी तो बैठा है ना। हाँ वो बैठा है दीदी, हर वक्त बैठा है वो तो। तो फिर वही बात है ना, ये भी स्थितियां हैं। हाँ ये भी स्थितियां हैं। ये वाक्य में संभाल कौन कर रहा है, वही तो कौन कर कर रहा रहा है है, ना। वही कर रहा है। फिर भगवान ने अभी बोला योग मना अप्राप्त की प्राप्ति, वो योग है। फिर जो हमको अप्राप्त की प्राप्ति हमको भगवान ने दी है, तो उसको तू संभाल के रख। मना भगवान हाईएस्ट बात कर रहे हैं कि तेरे अपन को आनंद खोए नहीं। आनंद की प्राप्ति है, तू उसकी संभाल कर। उसको खोए नहीं। हाँ आनंद को मत खो, अपने शांत स्वरूप को, आनंद को। हाँ बोलो माता भारती माता, आप कुछ बोलोगे बेटा? चलो ठीक है, नहीं बोल रहे हैं अभी ये आप बोल। अप्राप्त हमारा क्या है? अप्राप्त का मीनिंग क्या है इसमें? अप्राप्त की प्राप्ति का नाम है योग। जो हमको मिलने वाला नहीं था आनंद स्वरूप, पर भगवान ने दिया है, जन्म से दिया है। ये है योग। अप्राप्त का क्या मतलब इसमें? भाई तू इसके लायक था क्या? आज जो हमको भगवान ने दिया, कभी सोचो इसके लायक थे क्या? पर फिर भी थैंक यू भगवान, आपने इस काबिल समझा। तो ये अप्राप्त की प्राप्ति, फिर जो प्राप्ति मिली है तो भगवान आपने काबिल समझा, तो हम भी फिर भगवान के हिसाब के बच्चे बने ना। क्लियर हुआ? दीदी लायक कोई भगवान लायक ही देगा ना। हाँ लायक कोई भगवान लायक ही देता है ना। हाँ लायक को लायक ही देगा, ये अलग सब्जेक्ट है। ठीक है सचदेवा। हाँ जी जी। हाँ वही भगवान बोलते तू लायक बन तो लायक ही मिलेगी ना, पर हम पहले लायक ही बोलते हैं। जैसे कर्तव्य और अधिकार, तो हम पहले अधिकार पर नजर होती है हमारी। भगवान बोलते तू कर्तव्य कर, तेरे को अधिकार आपे ही मिलेगा। और हम बोलते हैं नहीं मैं बड़ी हूँ, मेरा ये अधिकार है। तो भगवान बोलती तू बड़ी है तो तू अपना कर्तव्य कर, अधिकार छोड़, अधिकार आपे ही मिलेगा। चलो हाँ बोलो माता, कौन सा भजन खोले हो? खाली उसकी 2 लाइन बोलो, टाइम हो गया है। सत्य आनंद रूप कोई कोई जाने रे, प्यारा मैं हूँ साखी स्वरूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, द्वैत वचन का मैं हूँ दृष्टा, मन वाणी का मैं हूँ दृष्टा, द्वैत वचन का मैं हूँ दृष्टा, मन वाणी का मैं हूँ दृष्टा, मैं हूँ साखी स्वरूप कोई कोई जाने रे, प्यारा मैं हूँ साक्षी स्वरूप कोई कोई जाने रे,
मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है, पाप पुण्य मेरा कर्म नहीं है। जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है, पाप पुण्य मेरा कर्म नहीं है। मैं हूँ निज निर्लेप अरूप कोई कोई जाने रे। प्यारा मैं हूँ निज निर्लेप अरूप कोई कोई जाने रे। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। सूर्य चंद्र में रूप मेरा है, अग्नि में भी तेज मेरा है। सूर्य चंद्र में रूप मेरा है, अग्नि में भी तेज मेरा है। मैं हूँ प्रकाश स्वरूप कोई कोई जाने रे। प्यारा मैं हूँ प्रकाश स्वरूप कोई कोई जाने रे। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। तीन लोक का मैं हूँ स्वामी, घट घट व्यापक अंतर्यामी। तीन लोक का मैं हूँ स्वामी, घट घट व्यापक अंतर्यामी। जीव माला में सूत कोई कोई जाने रे। प्यारा ज्यों माला में सूत कोई कोई जाने रे। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। पांच कोश से मैं हूँ न्यारा, तीन अवस्था से हूँ न्यारा। पांच कोश से मैं हूँ न्यारा, तीन अवस्था से हूँ न्यारा। मैं हूँ अद्वैत स्वरूप कोई कोई जाने रे। प्यारा मैं हूँ अद्वैत स्वरूप कोई कोई जाने रे। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। प्रेमी तुम निज रूप पहचानो, जीव ईश में भेद न मानो। प्रेमी तुम निज रूप पहचानो, जीव ईश में भेद न मानो। मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप कोई कोई जाने रे। प्यारा मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप कोई कोई जाने रे। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। प्यारा मैं हूँ साखी स्वरूप कोई कोई जाने रे। मैं हूँ साक्षी स्वरूप कोई कोई जाने रे। चलो बहुत अच्छा। हरिओम दीदी। हरिओम। भारती जी आपकी बात कट गई, उस समय कुछ बोलना है आपको? नहीं, क्या हुआ मेरा आज ना आ ही नहीं रहा था दीदी नेटवर्क। अच्छा चलो ठीक आवाज है। कट रही थी और चार बार मेरी मोबाइल बंद हो गई, फिर से ऑन कर रही थी। अच्छा चलो कुछ ठीक है। सुना है मैंने, दूसरे अध्याय का अभी नहीं, पढ़ूंगी। आप कुछ पूरा बोल फिर रहे से थे तो अध्याय। ऐसा लगा, फिर आप कुछ फुसफुसा रहे थे। हाँ दीदी, मैं हाँ बोल रही थी बार बार चलो ठीक क्यों है। हो हरिओम। रही है। मैं बोली सबकी तो नहीं हो रही है मोबाइल ऐसे। नहीं नहीं चलो ठीक है। हरिओम। बहुत आज परेशान, पहली बार कोई नई बात नहीं, मोबाइल है मेरी। ठीक है। हरिओम। बनवा लो। हरिओम। सबको हरिओम। हाँ, लेट हरी हो गया वैसे भी। हरिओम। हरिओम आंटी। हरिओम बेटा हरिओम।